अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि इंसान कभी कभी हालात से तंग आ जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, पता नहीं कभी इनका हल निकलेगा या नहीं, या हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आती कि मेरी मुश्किलें तो बेशक बड़ी हैं, लेकिन जिसने इन मुश्किलात का हल देना है उसकी ज़ात सबसे बड़ी है। उसने बस कुन कहना है और हमारे सब मसलों का हल निकल आना है। उसके लिए तो कोई काम भी मुश्किल नहीं। सिर्फ फर्क इतना है कि हमें उसकी ज़ात से मांगना नहीं आता, उससे बातें करना नहीं आता, हमें उसके दर पे हाजिरी देना नहीं आता, हमें ये समझ नहीं आती कि कैसे उसकी चौखट पे जाके बैठ जाएं और उसके आगे हाथ बांध लें अपने और उसे कहें क्या मेरे रब, ये मुश्किलात मेरे लिए बड़ी हैं, तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, तुझे तेरी बुलंदियों का वास्ता, तू मेरी मुश्किलात का हल निकाल दे। तो उसने तो कुन कहना है और हर मसले का हल निकल आना है। सिर्फ हमें उससे मांगना तो आना चाहिए ना, हमें उससे कहना आना चाहिए कि अल्लाह, अगर मैं तेरा फरमा बरदार ना भी हुआ, तेरा नेक बंदा ना भी हुआ, तो तेरी शान में फर्क नहीं आएगा। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग तेरी इबादत में मशगूल हैं, तेरी इबादत के लिए तो सिर्फ फरिश्ते ही काफी हैं, लेकिन अगर तू मेरा ना रहा तो मैं दुनिया में किसी काम का नहीं रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं बेसहारा हो जाऊंगा। तो उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, वो नजरे करम कर लेता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर हम गौर करें तो हमें समझ आएगी कि बाज की मौजूदगी में चिड़ियां चहचहाती हैं ना, बाज सब चिड़ियों का शिकार तो नहीं कर लेते, अक्सर चिड़ियां चहचहा रही होती हैं। आंधियां, बेशुमार आंधियां चलती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, आंधियां सभी जो चिराग हैं वो नहीं बुझा देती। आंधियों की मौजूदगी में अक्सर चिराग जलते रहते हैं और रोशनी देते रहते हैं। शेर जंगल में दौड़ते हैं तो शेरों की मौजूदगी में ये जो हिरनों के बच्चे हैं वो अटकेलियां करते फिरते हैं, कलेलियां बरते फिरते हैं, हंसते खेलते हैं। शेर सब हिरनों का शिकार तो नहीं कर पाते ना, शेरों की मौजूदगी में अक्सर हिरनी के बच्चे पलते रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मौजूद है ना, जिसने जिसको जहां से बचाना है उसने बचा लेना है। फिरौन जो था उसने इतने सारे बच्चे हलाक कर दिए, तो जो असल बच्चा था फिरौन के घर में परवरिश पाता रहा ना, उधर से खुदा ने उसी घर में रख के उसकी परवरिश करवाई ना, जंगलों में रास्ते दिखाए ना उसने, समंदर चीर दिए ना उसने, आग ठंडी की ना उसने, कुएं में फेंक के शख्स को बचाया ना उसने, मछली के पेट में जिंदा रखा ना उसने, ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि दोबारा से उन्हें जिंदगी भी, वो उनमें वही जिंदगी वाले काम भी पैदा किए ना। सोचें जरा, ना सिर्फ मछली के पेट में जिंदा रखा बल्कि बाद में उनको एक नई जिंदगी की तरफ रवां दवां भी किया। तो वो कौन सी जात है
जो ये सब करवाती है। अगर हम सोचें, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हर मसले का हल हमारे पास मौजूद है, तो इतने सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद मक्खियां मौजूद है ना, मच्छर मौजूद है, चूहे दुनिया में खत्म हो गए? नहीं ना। हमने जितनी ज्यादा अद्वियात इजाद की, उतने जरासीम बढ़ते गए। जिसने दुनिया में आना है उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जिसकी मौत लिखी है उसको कोई बचा नहीं सकता। जितनी अद्वियात बढ़ती गई, इंसान ने मेडिकल सिस्टम में जितनी तरक्कियां की, उतनी बीमारियां बढ़ती गई, उतने हमारे लिए मसाइल भी सामने आते रहे। हमने क्या हर मसले पर अबूर पा लिया? हमारे सामने नए से नया मसला आ गया। तो कौन है वो जो दिखाता रहता है कि मेरी शान सबसे ऊपर है, मैं जो चाहे कर सकता हूं? इंसान अगर कुछ भी कामयाबी हासिल करता है तो ये एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ उस रब की करम नवाजी है। वो इंसान सिर्फ उसी चीज पर अबूर हासिल करता है जिसको मेरा रब उसके लिए मुसख्खर कर देता है, वरना इंसान की कोई ताकत नहीं। तो फिर हम क्यों घबराएं? हम क्यों डरें इस बात से कि हमारे मसाइल ज्यादा हैं? एक दफा उसके सामने पेश हो के तो देखें, उसके सामने गिड़गिड़ा के तो देखें, अपने हालात उसको बता के तो देखें, उसके सामने सरनिगूं होकर तो देखें, सजदों में मांग कर तो देखें। वो जरूर मदद करता है, उसके पास हर मसले का हल मौजूद है। जो चीजें हमें बहुत बड़ी नजर आ रही होती है ना, उस रब के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो हर शय पर हावी है। तो आए आज से अहद करते हैं कि हम किसी चीज के बारे में घबराएंगे नहीं, हम इंसानों से मदद नहीं मांगेंगे। हमारा जो भी मसला हुआ हम लेकर अपने रब के हजूर पेश हो जाएंगे, उसको बताएंगे। हम रातों को जागेंगे, हम दुनिया के सामने नहीं रोएंगे, हम उसी रब के सामने रोएंगे जो किसी को भेद बताता नहीं है, जो पर्दापोशी करता है, जो अंदर ही अंदर सुन लेता है, हल निकालता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देता, जो हमारा दुनिया में तमाशा नहीं बनाता। हम आज खुद से ये हद करेंगे कि हम उसी के सामने अपने हर मसले का हल ढूंढेंगे, उसी के सामने पेश होंगे, वही हमारे हर मसले का हल निकालेगा इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।